और स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे आलोक। तो आज के इस वीडियो में हम काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इस समय बात चल रही है मंकी पॉक्स वायरस पे, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह कोरोना जो वायरस आया था 2019 में रिलेटेड भी है वो, और ये कोरोना से काफ़ी डेंजरस है क्योंकि इसका मोर्टेलिटी रेट जो है वो कोरोना से ज़्यादा है। एमपॉक्स क्या होता है और इसके वेरिएंट क्या हैं, इन सारी चीज़ों पे हम आज बात करने वाले हैं। और कौन से वेरिएंट इसके ज़्यादा डेंजरस है और कौन से वेरिएंट कम डेंजरस है। इसके बाद से हम बात करेंगे कि इसका सिम्टम क्या है और इसको हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमको ये बीमारी है या नहीं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारे 3rd नंबर पे जो है कि ये कैसे फैलता है, ये वायरस एक दूसरे में कैसे जाता है, और फिर सबसे इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि क्या ये वायरस प्रेगनेंसी को अफेक्ट करता है या नहीं, इस पे भी हम आगे बात करेंगे। और फिर लास्ट में हम बात करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट है या नहीं, और है भी तो क्या है, और इसमें हम अपने तरफ से क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं जिससे हमारा रिकवरी काफ़ी जल्दी हो। तो बने रहें वीडियो में, और मैं आशा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी जो भी डाउट हैं वो सब खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। एमपॉक्स जो वायरस है पहले मंकी पॉक्स वायरस के नाम से जाना जाता है। तो ये रेयर डिजीज है जो कि नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स है, जैसे मंकी वगैरह होता है उसी में पहले होता था, और माइस वगैरह में। लेकिन अब क्या है कि ये जानवरों से ह्यूमन में भी फैल रहा है, बट पहले ये मंकी और स्क्वायरल में होता था। ठीक है, अभी क्या है, ये ह्यूमन में भी फैल रहा है, इसलिए ये बीमारी जो है वो चर्चा में आया है। नहीं, अगर ये ह्यूमन को अफेक्ट नहीं करता तो इतना ज़्यादा चर्चा में नहीं आता, और ये काफ़ी खतरनाक बीमारी है जो आप आगे वीडियो में जान भी पाएंगे कि कितना खतरनाक है ये। इसके वेरिएंट कौन कौन से हैं? तो मेनली इसके 2 वेरिएंट हैं, क्लेड 1 और क्लेड 2। और फिर इस क्लेड 1 के भी सब वेरिएंट हैं, क्लेड 1A एंड क्लेड 1B। ठीक उसी प्रकार क्लेड 2 के भी 2 वेरिएंट हैं, क्लेड 2A एंड क्लेड 2B। ये जो क्लेड 2B है वो 2022 में ज़्यादा स्प्रेड हो रहा था, क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो एमपॉक्स वायरस है 2022 में ही चर्चा में आया था, क्योंकि उस टाइम, हालांकि ऐसा नहीं है कि एमपॉक्स 2022 से ही हो रहा है, ये काफ़ी पुराना डिजीज़ है जो कि डेनमार्क से डायग्नोज किया गया था, क्योंकि उसी टाइम मंकी जो था उसको उस रिसर्च के लिए रखा गया था, तो उसी कोई बीमारी हो गया था, शायद वो एग्जैक्ट डेट 1958 था, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अभी क्या है कि अभी ये क्लेड 1 के जो वेरिएंट सब वेरिएंट हैं वो ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि यहीं अभी ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। अब देखते हैं कि इसके सिम्टम। तो सिम्टम बेसिकली होता क्या है, 1 वीक में या फिर 21 दिन के बाद एक्सपोज में आता है उसके जो सिम्टम है। बात करते हैं इसके मेनली सिम्टम क्या है। तो सबसे पहले तो स्किन पर रेसेस हो जाएगा, और फिर फीवर, गला सूखने वाला, और फिर देखिए तो हेडेक भी होगा आपको, और मसल्स एच होंगे, बैक पेन होगा, और सिम्टम 4 जो है इसका लो एनर्जी, अब दिन भर थका थका सा महसूस होगा, और फिर स्लोएन ऑफ लिम्फ नोड। डायग्नोसिस में इसके बेसिकली क्या है कि जैसे एसटीडी बीमारी वगैरह जो है, जैसे कि आपको पता है कि ये वायरस डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, और इसका जो लेबोरेटरी टेस्ट के लिए रेफर किया जाता है, पीसीआर कराया जाता है इसमें। और बेसिकली इसमें क्या है कि डायरेक्ट ब्लड के मतलब चेक नहीं कराया जाता है, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। रेसेस हुए रहते हैं, उसी से ही फ्लूइड लेकर के चेक किया जाता है। इसका ट्रांसमिशन का माध्यम क्या है, मतलब ये फैलता कैसे है, ये वायरस स्प्रेड कैसे होता है। तो मेनली जो है वो क्लोज कांटेक्ट से ही फैलता है, मतलब आप एक दूसरे के काफ़ी पास हैं और स्किन टू स्किन टच कर रहा है तभी ये फैलता है। बेसिकली एक इंटीमेट होने किसी के साथ, तो उस टाइम इस बीमारी का फैलने के चांस और इसके काफ़ी ज़्यादा होता है। या फिर आप किसिंग कर रहे हैं, किसिंग, उस टाइम भी बीमारी फैल रहा है।
या फिर आप किसी के पास हैं और उससे काफ़ी क्लोज होकर के बातें कर रहे हैं, तो आपके ब्रीदिंग जो कर रहे हैं वो एक दूसरे के पास होकर कर रहे हैं, तो जो भी पार्टिकल्स हैं वो चांसेस हैं कि आपके पार्टिकल्स सामने वाले के फेस पे या फिर कहीं जाके टच हो, जो कि आपके सांसों से निकल रहे हैं। तो उस पीरियड में भी ये बीमारी एमपॉक्स होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। जिस भी मेल या फीमेल के मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हैं उनमें काफ़ी हायर रिस्क होता है एमपॉक्स होने के, क्योंकि ये वायरस जो हो वो बेसिकली क्लोज कंटेक्ट से ही फैल रहा है, इस वजह से। अब हम अपने सबसे इम्पोर्टेंट बात पे आते हैं कि यह अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उनकी प्लेसेंटा को पास करके मतलब जो उनके इन्फेंट है उनको भी ये बीमारी अफेक्ट कर सकता है, इसलिए ये और भी ख़तरनाक हो जाता है जो मदर जो है कंसीव की हुई है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के, तो हाँ इसके ट्रीटमेंट हैं, और इसके ट्रीटमेंट जो है आपके सिम्टम जो आ रहे हैं उसके बेसिस पे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। बेसिकली अगर आप किसी से मिले हैं तो उस केस में अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन है वो, तो 4 दिन के अंदर वैक्सीन दिया जाता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जिन लेडी या पुरुष के मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हैं उनमें काफ़ी हाई रिस्क है कि बीमारी होने का। और जो हेल्थ वर्कर हैं, जैसा कि आपने कोरोना टाइम में भी देखा था कि जो भी हेल्थ वर्कर थे उनकी भी काफ़ी मौतें हुई थी और उन्हें भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। उसके बाद से इम्पोर्टेंट चीज़ एक भी देख लीजिए कि जो सेक्स वर्कर हैं वो चाहे किसी भी जेंडर के हों, मेल हो फीमेल हो, उनके क्लाइंट को और उनको होने का चांस काफ़ी ज़्यादा रहता है। ये जो भी मैं स्टार लगाया हूँ ये जो है एक काफ़ी हाई रिस्क वाले लोग हैं, इनमें होने के एमपॉक्स होने के चांस बहुत ही ज़्यादा है। कि प्रिवेंशन क्या है, कि हम इसमें क्या प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे खुद को बचा सकते हैं। देखिए आप जो भी सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि नए पार्टनर के साथ जो भी आपका जब तक ये मतलब एमपॉक्स के इफेक्ट हैं तो उस समय अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। और उसके बाद बात करें तो आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से जा कर के एडवाइस ले सकते हैं और कोशिश करें कि जहाँ हवा आ रहा हो, जो अच्छा रूम हो अपने घर पे, वहाँ पे रहने की कोशिश कीजिए। और जैसे कोरोना टाइम में भी आप लोग हैंड वॉश कर रहे थे और सैनिटाइज़र का यूज कर रहे थे और फिर मास्क वगैरह लगा रहे थे, ठीक वही है इसमें भी, ज़्यादा कुछ नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है और काफ़ी हाइजीन मेंटेन करके रहना पड़ेगा। और जब भी नए जगह जाएं तो अनवांटेड चीज़ों को छूने की कोशिश ना करें, यही सारी चीज़ें। और रिकवरी जो है इसका 2 से 4 वीक में हो जाता है नॉर्मली। अब बात करते हैं कि इस वायरस का इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ा है। तो एक्सपर्ट का मानना है कि अभी इंडिया पे इसका कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं है और पड़ेगा भी नहीं, बिकॉज ये जो बीमारी है मेनली अफ्रीका में ही हो रहा है। तो 2022 में टोटल 30 केस मिले थे इंडिया में और लास्ट केस मार्च 2024 में ही मिला था। फर्स्ट केस ऑफ मंकी पॉक्स ये जो 2022 में मिला था। ग्लोबली देखे तो 2022 में WHO मतलब लगभग 1 लाख के आसपास केसेस आए थे, जिसमें से 208 की मृत्यु हुई थी और 116 कंट्री में फैला हुआ है मंकी पॉक्स। देख रहे हैं कितना ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है देश को। आज की वीडियो में बस इतना ही। और ये जो मैं डाटा बताया हूँ ये मैं WHO से लिया था, और ये वाला जो डाटा है ये करेंट वाला जो इंडिया की बात कर रहे हैं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का है न्यूज़। ये इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो सब्सक्राइब करें ऐसे कंटेंट देखने के लिए। धन्यवाद।